ओम शांति। 27 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। जैसे दूसरे के आसुरी अवगुण से नफरत आती है, ऐसे अपने आसुरी अवगुण से भी नफरत करना है। अपने को देखते रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म नहीं होना चाहिए जिससे दंड भोगना पड़े। बेहद का बाबा अभी कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाप को बागवान भी कहा जाता है। गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वह भागवत में है। सतयुग है फूलों का बगीचा। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। संग दोष में आकर कोई कोई खराब हो जाते हैं। माया का भपका देखते हैं। यह दुनिया सारी जंगल है। पेट से थोड़े मूसल निकलते हैं। अभी साइंस द्वारा बहुत बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। बाप सर्व का सद्गति दाता है, पुनर्जन्म रहित है। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी हम है संगमवासी। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाने। देवता स्वर्ग में रहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं निष्कामी हूँ और पर उपकारी हूँ। भारतवासियों पर ही पर उपकार करता हूँ। मनुष्यों को पता नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है। उसमें विष्णु को बिठाया है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाबा हमें राजयोग सिखलाने आते हैं। अभी हम समझते हैं राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। सबसे ज़्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं, परंतु समझ नहीं सकते। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ यह भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि दिखाई तो बस समझेंगे यह भगवान है। गाते हैं पतित पावन। बाबा कहते हैं, विकार में जाना यह नंबर 1 पतितपना है। यह सारी दुनिया पतित है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए बहुत मेहनत
करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। इंद्र सभा में गंदे आ नहीं सकते। यह इंद्र सभा है। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। आगे चलकर साधु संत आदि सब लाइन में खड़े हो जाएंगे। रावण राज्य माना ही जंगल। ध्यान रखना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हरेक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा मेहरबानी नहीं करते। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे। बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र होकर रहना चाहिए। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? वह राजाई के लिए लड़ते हैं। हम अपने लिए सब कुछ करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है। हमारे पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हैं, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो सरल चित है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। ओम शांति।